तख्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर की धूप कमरे के अंदर आ गई। जैसे ही सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथों पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी, धुआं निकलने लगा। एबिगेल दर्द से चीख उठी। वह तुरंत भागकर कमरे के एक अंधेरे कोने में छिप गई। अब सबको उसकी एक असली कमजोरी पता चल चुकी थी, धूप। आना ने देर नहीं की। उसने रिगो को उठाया और वहाँ से निकलने का फैसला किया। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सभी जानते थे कि फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह वही होगी जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच रही हो, इसलिए वे सीधे हवेली की लाइब्रेरी में पहुंचे। वहाँ बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। कुछ देर के लिए सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डीन अचानक रुक गया। उसे जैसे कुछ याद आया हो। उसने धीरे धीरे अपना घायल हाथ धूप में रखा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी त्वचा नहीं जली, उसका हाथ बिल्कुल सामान्य था। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। कम से कम डीन अभी वैम्पायर नहीं बना था। उधर रिगो गुप्त दरवाजे की तलाश में लग गया। उसने म्यूजियम में जाकर हर कोना छान मारा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब सबको समझ आ गया, एबिगेल ने उनसे झूठ बोला था। वो बस समय बर्बाद करवा रही थी। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। दिन ढल रहा था। सूरज हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहने वाला था। जैसे ही रात होगी, एबिगेल फिर से आजाद होकर उनका शिकार शुरू कर सकती थी। तभी डीन को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि हवेली के अंदर मौजूद पुराने क्वार्ट्ज मैकेनिज्म का इस पूरे रहस्य से कोई संबंध हो सकता है। शायद वही उनकी आजादी की चाबी था। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें हवेली के और गहरे हिस्सों में जाना ही था। इसलिए पूरा ग्रुप अंधेरे गलियारों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एबिगेल अभी भी परछाइयों में छिपी हुई थी। अचानक पूरे हवेली में एक पुरानी धुन गूंजने लगी। कहीं दूर से पियानो बजने की आवाज आने लगी। सबके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि एबिगेल का नया खेल शुरू हो चुका है। अचानक उस महिला के हाथ पर बना घाव अपनी आंखों के सामने भरने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका जख्म पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। मानो किसी अंधेरी ताकत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें बदल गईं। अगले ही पल वह पागलों की तरह माइक पर झपट पड़ी। उसने सीधे उसकी गर्दन में काट लिया। माइक दर्द से चीख उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका एक पुराना साथी उस पर टूट पड़ा।